यस, अंजय है नहीं। यस, श्रेयांश है। श्रेयांश कल वीडियो देखी थी? श्रेयांश पाठक। देखो इधर जल्दी से, कल के आगे से ही शुरू कर रहे हैं बच्चों। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। जब भी बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन करती है, जब भी हमारा बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो हमारी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, अलोंग द रेडियस लगती है। इसी तरीके से हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसे AC से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कल मैंने आपको डिराइव करवाई थी, जो V²/R होती है। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। अलोंग द रेडियस लगता है, ये रेडियस के अलोंग लगता है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को रेडियल एक्सीलरेशन भी कह देते हैं। इसलिए हम लोग इसको रेडियल एक्सीलरेशन भी कह देते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक ही बात होती है, इसलिए इसको रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों ही कहा जाता है। रेडियस के अलोंग लगता है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक ऐसा एक्सीलरेशन होता है बच्चों, जो किसकी वजह से होता है? डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपका देखो, अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन हो रहा है, मगर आपकी डायरेक्शन तो हर जगह चेंज होगी। यहां पर आपकी डायरेक्शन ये है, तो यहां पर आपकी डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन हर जगह चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। तो जो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन होता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन कह देते हैं। ठीक, एक हमारा आ जाता है बच्चों, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। बस एक लास्ट चीज देखो, उसके बाद आज न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं सारे। अब आपका आ जाता है, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है आपका, यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ जो होता है, तो उसके अंदर दो एक्सीलरेशन आ जाते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। एक उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाता है। एक उसके अंदर कौन सा एक्सीलरेशन आ जाता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये आ जाता है उसके अंदर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को ए टी से डिनोट करते हैं। ए सब्सिक्यूट में टी लगा देते हैं। ए सब्सिक्यूट में टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन होते हैं वैसा ही होता है, जो चेंज इन स्पीड की वजह से होता है। चेंज इन स्पीड की वजह से होता है ये। इसे लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। फिर इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट से कंफ्यूज मत होना, कल ही मैंने इसको बताया था। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है, ये कैसे लगता है बच्चों? अलोंग द सर्कमफ्रेंस लगता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वैसे ही लगता है आपका along the circumference। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगता है along the circumference। ये मैंने कल बताया था, इससे कंफ्यूज मत होना। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट यहां से इस पर आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये along circumference लगता है, along circumference। जैसे रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन along रेडियस लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन along रेडियस। ये कैसे लगता है? सर्कमफ्रेंस के along लगता है। ठीक है, ये लगता है हमारा सर्कमफ्रेंस के अलोंग। तो अब हमारा बच्चों जो नेट एक्सीलरेशन आ जाता है, वो क्या आ जाता है? देखो, अगर हमारा कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें स्पीड भी चेंज हो रही है, पहले 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, तो अब स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज होती होती है। तो अब इसमें दो एक्सीलरेशन आ जाएंगे। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होगा।
जो चेंज की वजह से होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो अलोंग द रेडियस लगेगा टुवर्ड सेंटर लगेगा, और एक एक्सीलरेशन जो चेंज इन स्पीड की वजह से होगा उसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस लगता है, क्योंकि ये लगता है टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस। और ये आपका क्या आ जाता है, वही चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग सर्कमफ्रेंस लगता है ये। सिंपल ही है ये। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है बच्चों, अब जब बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग सर्कमफ्रेंस और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर लगेगा। तो जो आपका नेट एक्सीलरेशन होगा वो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन ये आ जाएगा। अरे नेट एक्सीलरेशन बच्चों यही तो आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग सर्कमफ्रेंस, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस, तो नेट एक्सीलरेशन इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा। पैरेललोग्राम लॉ का यही तो रूल होता है, दो वेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा, नेट एक्सीलरेशन ये आ जाएगा। ठीक है, और नेट एक्सीलरेशन फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए नेट इधर देखोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इधर ए नेट। नेट एक्सीलरेशन अगर आप इधर देखोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर और ए नेट, ये आपका क्या आ जाएगा इधर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यही तो होता है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो पैरेललोग्राम लॉ में बताया था, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती है तो उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है, और जो उनके स्क्वायर्स के समीशन के अंडर के इक्वल होता है, उनके स्क्वायर्स के समीशन के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो देखो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अलोंग सर्कमफ्रेंस अलोंग रेडियस, टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस अलोंग रेडियस, तो इनका रिजल्टेंट इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करा और इनके स्क्वायर्स के समीशन के अंडर रूट के इक्वल। एसी क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को ऐसे ही लिख देते हैं dt का होल स्क्वायर। ये आपका नेट एक्सीलरेशन आ जाता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में बच्चों? अरे यहां तक आती है सबको बात? स्नेहा समझ में आई बात यहां तक? अलीशा? ठीक। एंड ठक? श्रेयांश? फिलिप एंड पाखी? सन्या मनेजा? ठीक। देखो यस, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन देखो क्या होता है। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, देखो क्या होता है हमारा रिलेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में वही होती है बच्चों जो अभी मैंने आपको डिराइव करवाई थी उस दिन, कि AT इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, AT वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर, फाइन, यही हमारी रिलेशन दोनों के बीच में होती है। ओके, AT ये आ जाता है हमारा AT इज इक्वल टू अल्फा आर, या फिर चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट एक मिनट इधर लिख देता हूँ, AT इज इक्वल टू अल्फा आर, या फिर आप देख सकते हो इस तरीके से AT वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, AT वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, वही रिलेशन होती है, AT इज इक्वल टू अल्फा आर या फिर AT इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, ठीक है चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ बच्चों। ले लिया? ले लिया सबने? वेरी गुड। अनंजय समझ में आई थोड़ी बहुत बात? कल वीडियो देखी थी तुमने? समझ में आ गया था ना? चलो ठीक है। अच्छा अब बस बच्चों, यानी कि इससे हमें ये, आज हम लोगों ने पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, और सर्कुलर मोशन पढ़ के हमें ये चीज सीखने को मिली, जब भी कभी सर्कुलर मोशन होता है तो हमारे तीन तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। जब भी कभी बच्चों सर्कुलर मोशन होता है तो हमारे तीन तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं। देखो ये आपका है इधर सर्कुलर मोशन,
तो तीन तरीके के हम होते हैं एक्सीलरेशन। एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक आ जाता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और एक हो जाता है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, एक हो जाता है एंगुलर। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं। एक हो जाता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसे रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन दोनों एक ही बात होती है। एसी से भी डिनोट करते हैं या ए आर से भी इसे डिनोट करते हैं। एसी और ए आर दोनों से इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये अलोंग द रेडियस लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और दूसरी चीज, ये होता किसकी वजह से है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से ये होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है बच्चों, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है हमारा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये आपके किस तरीके से होता है, देखो। जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन स्पीड की वजह से होता है, चेंज इन स्पीड की वजह से ये होता है। और इसे एटी से डिनोट करते हैं, ए सब्सिक्वेंट में टी। ये अलोंग द टेंजेंट टू सरकमफ्रेंस लगता है। ये कैसे लगता है, टेंजेंट टू सरकमफ्रेंस, देख ही रहे हो, टेंजेंट टू सरकमफ्रेंस ये लगता है। फाइन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू 0 होती है। ये तभी लगता है जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज कर रही होती है तब। ये हमेशा लगेगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि जब भी कभी सर्कुलर मोशन होगा, है ना नंजे, तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये होता है। ठीक। अच्छा, जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है बच्चों वो चेंज, हाँ, जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है बच्चों वो चेंज इन स्पीड की वजह, वो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। तो इतना आपका सर्कुलर मोशन में था। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। ये हमारा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। चलो आज न्यूमेरिकल कराते हैं। यहाँ यहीं तक आपका लॉज ऑफ मोशन था। लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाती है यूनिट। अब आपकी यूनिट बची है वर्क एनर्जी पावर, हाफरली तक के कोर्स के लिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन में इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। फाइन, इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, हम जब इसके ऊपर कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स तो देखते हैं। यस, हाँ, समझ में आया सर्कुलर मोशन सबको, ये इसने, हाँ। ठीक, अलीशा आया आपको? अनंजय, अलीशा अनंजय, अनंजय। ठीक, फाइन। सर्कुलर मोशन नया टॉपिक था इसलिए ये आना चाहिए सबको। अच्छा, आप देखो न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है सेकंड हैंड ऑफ द वॉच की। बच्चों, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हमें पता करनी है, सबसे पहले सेकंड हैंड ऑफ द वॉच की, फिर मिनट हैंड की, फिर आवर हैंड की। तो एक बात सुनो, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग पता करेंगे बच्चों सेकंड हैंड की, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी। अरे यार, यही तो फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा
हमारा कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का। बायो वाले बच्चों को समझ में आ रही है ये वाली बात, जो बायो के बच्चे हैं, जब हमारा कंप्लीट सर्कुलर मोशन होता है, बॉडी यहां से चली फिर दोबारा यहां तक पहुंच गई, तो उसने सेंटर पे कितना एंगल बना लिया 360 डिग्री का। 360 डिग्री को 2 पाई, 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं। ये बात पता है सब बायो वालों को? स्नेहा पता है आपको? अब पता लग गई, चलो ठीक। अच्छा, थ्री से बाकी आपको पता है बात 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं? पता है बाकी? ठीक। देखो बच्चों, जब आपका कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी यहां से चली, यहां तक पहुंची तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहां तक पहुंची तो 180 डिग्री का एंगल बनाए, यहां तक पहुंची तो 270 डिग्री का एंगल बनाए, यहां पर दोबारा पहुंच गई तो 360 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो कंप्लीट। और 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग 2 पाई लिखते हैं। ये चीज मैंने बताई थी, हो सकता है आप लोग लेट आए थे इसलिए आपको ना पता चली हो, तो आप समझ लो 2 पाई अपॉन टी। अब देखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब है, टाइम पीरियड का मतलब है बच्चों की हमारा वो कि एक सर्कुलर मोशन बनाने में कितना टाइम लगता है। तो अब अपना कॉमन सेंस लगाओ, सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। अरे वॉच की जो हमारी सेकंड हैंड की सुई होती है वो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में बनाती है? 1 मिनट में। 1 मिनट बाद ही तो दोबारा रिपीट करती है अपनी पोजीशन, यानी कि 60 सेकंड। है ना अलीशा? अगर आपकी सुई, अगर आपकी सेकंड हैंड की जो नीडल, सेकंड हैंड की नीडल इधर 3 पर है तो दोबारा ये 3 पर कब आएगी? 1 मिनट बाद ही तो आएगी। अरे आपकी नीडल अगर 3 पर है अभी, तो दोबारा 3 पर कब आ जाएगी? ये 1 मिनट बाद, 60 सेकंड बाद ये दोबारा 3 पर आ जाएगी। है ना? है ना अलीशा? ठीक। हाँ, तो टाइम आपका इधर होता है 1 मिनट होता है या 60 सेकंड होता है। तो उसे सेकंड में मैंने इधर ये लगा दिया 2 पाई बाई 60। तो क्या आ जाएगा? पाई/30 रेडियन पर सेकंड। क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट ये होती है रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आपकी आ जाती है। ठीक, सेकंड इधर आ जाता है आपका मिनट हैंड। मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी आपको पता करनी है, तो मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों आपकी? आप जानते हो मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाती है? अरे टाइम क्या फॉर्मूला यही लगेगा 2 पाई बाई टी। अब इसका अगर देखोगे तो टाइम क्या आ जाएगा? मिनट हैंड जब एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि रेडियन में 2 पाई एंगल बनेगा। मिनट हैंड बच्चों कितना टाइम लेती है दोबारा उसी जगह पर आने पर? अगर अभी मिनट हैंड आपकी 3 पर है तो दोबारा 3 पर आने पर कितना टाइम लेगी ये? 1 घंटा? अरे 15 मिनट्स नहीं, 1 घंटा लेगी यार। अरे अच्छा 60 मिनट्स का, अच्छा अच्छा सॉरी, मैंने गलती से सुन लिया होगा। तभी मैं सन्निम कैसे गलत कह सकता है, सन्निम जैसे इतने इंटेलिजेंट बच्चा। तो ठीक है सन्निम, टाइम आपका कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 60 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर कह सकते हो ऐसे करके, आप इस तरीके से कह सकते हो टाइम को, टाइम कितना आता है आपका? 1 आवर आएगा इसमें, यानी कि 60 × 60 सेकंड आएगा। सेकंड्स में हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ओमेगा आपका कितना आ जाएगा बच्चों इधर देखोगे तो 2 पाई/60 × 60। इसको इधर लिख लोगे तो पाई/2 3 0 इधर आ गया, 3 6 8 10 0 0 इधर आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 1800 रेडियन पर सेकेंड। 1800 रेडियन पर सेकेंड। 1800 रेडियन पर सेकेंड इधर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई स्नेहा? बच्चों खुद अपना दिमाग लगाओ, अभी आपके घड़ी में बज रहे हैं 2:30, आपकी घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। तो जब आप देखोगे आपकी जो मिनट हैंड है वो अगर अभी 6 पर है तो ये दोबारा 6 पर कब आ जाएगी? 3:30 बजे। अभी 2:30 बज रहे हैं, आपकी मिनट हैंड अभी 6 पर है, तो दोबारा मिनट हैंड 6 पर कब आएगी? 3:30 बजे आएगी, यानी कि 1 घंटा बाद आएगी। उसके बाद दोबारा फिर 6 पर कब आएगी? 4:30 बजे, यानी कि हर 1 घंटे बाद इसकी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। तो 1 घंटा यानी कि 60 × 60 सेकंड, तो ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड की, आ जाती है। ये क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अब एंगुलर वेलोसिटी हमें आवर एंड की पता करनी है, तो आवर एंड में देखोगे तो 2 पाई बाई टाइम, और टाइम कितना आता है आवर एंड का? आवर एंड दोबारा आने पे कितना टाइम लेगी? 12 घंटे लेती है। अरे बच्चों अभी आपका 2:30 बज रहा है, तो अगर अभी आपकी जो आवर हैंड है वो अभी 2 पर है,
तो ये दोबारा 2 पर कब आएगी? रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे तो दोबारा 2 पर आएगी ये। खुद बताओ, अगर आपकी अभी जो आवर हैंड है, घंटे वाली नीडल है, वो अगर अभी 2 पर है तो ये दोबारा 2 पर आएगी रात के 2:30 बजे। तो करीब 12 घंटे का टाइम लेती है, 12 आवर्स। श्रेयांश पाठक, आ रही है बात समझ में? अनंजय, बड़ी लेट बोलते हो श्रेयांश। अच्छा, देखो ये आपका इधर आ जाएगा 2 पाई, और टाइम में इधर क्या आ जाएगा आपका? 12 घंटे है ना, तो 12 × 60 × 60। आवर को मिनट में कर दिया, मिनट को सेकंड्स में कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका? रेडियन पर सेकेंड। क्या आ जाएगा आपका? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों? हम्म, यस। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। खैर कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे तुम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारा फोर्थ है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन ऑफ अर्थ की पता करनी है। अर्थ की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो अगेन वेलोसिटी का यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 2 पाई अपॉन टी। अर्थ की रिवॉल्यूशन, रोटेशन, देखो दो चीजें अलग अलग होती हैं बच्चों। रोटेशन अलग चीज होती है, रिवॉल्यूशन अलग होती है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमना। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सन के अराउंड घूमना। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे करके मूव करती है, इसे रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन की वजह से हमारा डे और नाइट फिनोमेना होता है, उसकी वजह से दिन आता है। जैसे अभी अर्थ ऐसे करके है, तो सूरज यहाँ पर है, सूरज की रोशनी इतने पार्ट पर पड़ रही है, यहाँ पर दिन हो रहा है, यहाँ पर रात हो रही है। यूएस वगैरह में अभी रात हो रही है। फिर इस तरीके से हो जाएगा, तो अब इतने पार्ट में रात हो जाएगी, इतने पार्ट में दिन हो जाएगा। तो रोटेशन जो होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, उससे डे और नाइट फिनोमेना होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के अराउंड चक्कर लगाना, उससे हमारा पूरा एक ईयर बनता है। ठीक, तो रोटेशन में हमारा आ जाएगा बच्चों, रोटेशन में कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स अप्रोक्सीमेट। 24 आवर्स होते हैं हमारे, है ना? तो 24 आवर्स इधर आ जाएगा, उसे हम मिनट्स में तो कर ही लोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 पाई अपॉन में 24 × 60 × 60। ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चों? इसे सेकंड्स में हम लोगों ने कर लिया, 24 आवर्स है, सेकंड्स में कर लिया, 24 × 60 मिनट्स में, फिर इंटू 60 सेकंड्स में। तो ये बात आती है सबको समझ में? ठीक है, ठीक संयम। इसके बाद आ जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की पता करनी है, तो उसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में देखोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 365 डेज। वैसे तो हमारा कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। तो जिसकी वजह से 4 साल में देखते हो तो 4 × 6 24 डे, एक दिन जुड़ जाता है, और एक दिन फेब में जुड़ता है। ऐसे ही तो होता है। मगर आप इस तरीके से देखो, ये टाइम हमारा हम लोग अप्रोक्सीमेट 365 डेज लेंगे। जब 365 डेज लोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी? 2 पाई अपॉन डेज को आवर्स में कर लिया इंटू 24 करके, उसे मिनट्स में कर लिया इंटू 60 करके, उसे इंटू 60 करके सेकंड्स में कर लिया। तो ये आपका रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा इतना। अरे इतना तो मैथ सबने पढ़ी है बच्चों। 365 डेज को आवर्स में करोगे तो इंटू 24, उसे मिनट्स में करोगे तो इंटू 60, उसे सेकंड्स में करोगे तो इंटू 60। तो यहां तक सबको बात आती है समझ में, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ तक? क्यों? ठीक है स्नेहा, अलीशा, गुड। रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ तक ठीक है। अब इसके बाद हमारा, चलो छठा भी देख लो, यहीं पर देख लो। सिक्स्थ है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ मून, हमसे पूछा है रिवॉल्यूशन ऑफ मून का। तो अच्छा मून की बताओ देखें किसकी जनरल नॉलेज ज्यादा अच्छी है, सोशल स्टडीज किसकी ज्यादा अच्छी है? बताओ रिवॉल्यूशन ऑफ मून कितना होता है, स्नेहा बताएंगी। मून एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है सन के अराउंड, पता है? अलीशा बताओ, किसी को पता है, किसी बच्चे को?
हाँ, एक्यूरेट नहीं बता, अर्थ से फास्टर ले रहा है, सही बताते हो। 27 डेज लेता है। रिवॉल्यूशन में जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है ना, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। ये तो बचपन में पढ़ा होगा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसमें 27 डेज लगाता है। 27 डेज, इसी में हमारा अमावस्या, फुल मून डे, सब चलो खैर, ये 27 डेज लेता है मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में। तो बच्चों टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका? 27 डेज। अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो पता कर लो, बस फॉर्मूला लगाना है। 2 पाई अपॉन 27 इंटू 60 और इंटू में, नहीं नहीं, अच्छा डेज को मिनट्स में, वो पहले आवर्स में करो। 27 डेज को आवर में करोगे इंटू 24, मिनट में करोगे इंटू 60, सेकंड्स में करोगे तो इंटू 60। ठीक है, डेज को आवर्स में इंटू मिनट्स में, फिर सेकंड्स में, तो ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड। ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, इधर आ जाएगा ओमेगा। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यहां तक ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, अच्छा, गुड। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा इधर ये 6th पार्ट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम सुना है किसी ने? जियो नहीं सुना तो इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे, चिंता मत करो, ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप समझ लो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ से स्टेशनरी है। अर्थ से इनको कहीं पर भी देखोगे तो एक ऐसी दिखेंगी, हमेशा स्टेशनरी दिखेंगी, क्योंकि इनका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड ही होता है। अर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के अराउंड घूमती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो जियो स्टेशनरी साइड भी वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी हमारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और अर्थ के सेम, अर्थ का जैसे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, तो इनका भी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 आवर्स ही होता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये हमारी सैटेलाइट्स होते हैं। जो न्यूज चैनल वगैरह की सैटेलाइट्स होती हैं वो सब अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ही लॉन्च करते हैं। अरे गूगल है, आपको कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो गूगल में न्यूज पता लग जाती है, क्यों? गूगल की हमारी एडवांस सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ पे जगह जगह पे पिक्चर ले लेती हैं, कुछ भी होता है तो वो गूगल पे न्यूज आ जाती है। चलो खैर, अभी आप समझो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? 24 आवर्स ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका? रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यहां तक आई बात सबको समझ में? चलो ठीक है, फाइन, बहुत अच्छी बात है बच्चों ये। अब देखो और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, पहले सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखा, किस किस का? आवर सेकंड हैंड का, मिनट हैंड का, आवर हैंड का, अर्थ का, अर्थ की रिवॉल्यूशन का, अर्थ की रोटेशन का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, मून का। ठीक है, और अब देखते हैं, यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हमें पता करना है, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, हमें बताना है, एक हमारा फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील जानते हो क्या होता है? फ्लाई व्हील होता है हमारा जो एनर्जी, जिसमें फ्लाई व्हील हमारा वो होता है जिससे जो एनर्जी को स्टोर करके एनर्जी को कन्वर्ट करता रहता है। अरे आप लोगों ने जूस निकालने वाली मशीन देखी है, जो हमारा ठेलों पर जूस नहीं बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी मशीन होती है, वो इसको हिला ऐसे करके मूव कराते हैं जिससे जूस निकलता है। अरे बच्चों, जूस निकालने वाली जो मशीन आपने देखी होगी जिसमें मौसमी वगैरह का जूस, हाँ, तो उसमें वो लोग जो उनके पास मशीन होती है वो जो घुमाते हैं हैंडल इस तरीके से, वही हमारा फ्लाई व्हील होता है, उसी को फ्लाई व्हील कहते हैं। ठीक है, वो एनर्जी को कन्वर्ट कराता रहता है।
ठीक, खैर इसमें कहा है कि एक फ्लाई व्हील है वो हमारा 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट बना रहा है। रिवॉल्यूशन कितनी हो रही है? 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट, जैसे आरपीएम भी कह देते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 420 रिवॉल्यूशन हो जा रही है। हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, हमें पता करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, हमें ये पता करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो फिर 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं, 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो। खैर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूज करो उससे कंफ्यूजन नहीं होता। तो आप कह सकते हो 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में 420 रिवॉल्यूशन हो रही है। 60 सेकंड्स में कितनी हो रही है? 420 रिवॉल्यूशन। कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग, ऐसे कह दो 420 रिवॉल्यूशन 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में हो रही है। तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में हो जाएगी? 60/420 सेकंड्स में। अरे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 60/420 सेकंड्स में हो जाएंगी। और ये आपका कितना आ जाएगा? 6742 सेकंड, 1/7 सेकंड्स। 1 रिवॉल्यूशन आपकी आ जाएगी 1/7 सेकंड में। तो आप कह सकते हो 100। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? यही आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। एंगुलर रेवोल्यूशन कितनी आ जाएगी? 2 पाई 1 बाई टाइम पीरियड की जगह आपने पुट कर दिया 1/7, तो 7 ऊपर चला गया, तो 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। पाई की चाहो तो वैल्यू लगा दो, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, चाहे ऐसे ही छोड़ दो तब भी सही है। समझ में आई बच्चों बात ये? ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक, अच्छा इसका एक तरीका और था करने का, एक तरीका बच्चों इसका और है करने का, वो ये है, चाहे अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, तो इसको इस तरीके से करेंगे। देखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसको इस तरीके से करेंगे कि 60 सेकंड्स में 420 रिवॉल्यूशन हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन हो जाएगी, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेकंड में कितना काम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? कोई एक सेकंड में कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो 60 सेकंड्स में तो 420 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। कि सर एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड में कितनी बार लिख देते हैं सर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, एक सेकंड में कितने वर्ड्स बोल देते हैं सर अपने मुंह से, तो सर की फ्रीक्वेंसी इतनी है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेजी तेजी से बोलते हैं, कि जिनकी आवाज समझ नहीं आती बहुत स्पीड के साथ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, एक सेकंड में बहुत वर्ड्स बोल देते हैं। तो खैर 60 सेकंड में 420 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन हो जाएगी? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 420/60 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 7 रिवॉल्यूशन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई इंटू 7, यानी कि 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा हो जाएगा बच्चों। यहां तक आती है बात समझ में? ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, 1 सेकंड में इतनी रिवॉल्यूशन हो रही है, इसलिए। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना बता दिया मैंने। ठीक है, अरे यहाँ तक आ रही है बात समझ में? कोई बोल नहीं रहा है। स्नेहा समझ में आई बात? यस, यस अनंजय। ठीक, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लो जल्दी, ले लिया? ठीक, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पहले सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा देते हैं।
यस। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल का व्हील है, ऑटोमोबाइल का क्या है, पहिया, व्हील, वो रोटेट हो रहा है 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के साथ। यानी कि ऑटोमोबाइल का जो पहिया है ये 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर रहा है, एक सेकंड में 4 चक्कर लगा दे रहा है। ये एक सेकंड में क्या कर दे रहा है बच्चों, ये 4 चक्कर लगा दे रहा है एक सेकंड में। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में 4 चक्कर लगा दे रहा है, ये 4 रिवॉल्यूशन कर दे रहा है। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है ना इसका मतलब। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हमें ओमेगा बताना है कितना आ जाएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट हियर ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा आ जाएगा आपका क्या, 2 पाई एफ, 2 पाई अपॉन टी होता है फॉर्मूला, या 2 पाई एफ, अरे कल ही तो बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और इधर फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक, वन अप, हाँ हाँ अभी बताया था, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी की जगह आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह 4, तो ये क्या आ जाएगा, 8 पाई, 8 पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छा, 8 पाई रेडियन पर सेकंड, ये तो आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें इसमें पूछा है कि अगर रेडियस इसका 50 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है कितना, 50 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो हमें लीनियर वेलोसिटी भी पता करनी है। तो लीनियर वेलोसिटी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आर ओमेगा होता है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 10 की पावर -2, और ओमेगा 8 पाई, ओमेगा क्या आ जाएगा आपका, 8 पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 8540 0 400 पाई इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8540 0 इन पाई इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 पाई मीटर पर सेकेंड, 4 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई बच्चों बात समझ में, ये 10 की पावर -2, ये 2 जीरो घट गए, तो ये 4 पाई मीटर पर सेकंड, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी इधर आ जाएगी। यहां तक आती है बात समझ में। ठीक, अलीशा आई बात समझ में। ठीक, सिंपल ही है तो सारे क्वेश्चन। ओके, चलो बच्चों, ठीक, अच्छी बात है, यहां तक आ गया आपको समझ में। इसके बाद फाइन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बॉडी है जिसका मास है 10 केजी। पहले मैं रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। A body of mass 10 kg rotates in a circle of radius 0.2 meter, making 100 revolution per minute. Calculate centripetal acceleration and linear velocity. Fine. बच्चों इसके इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कि, इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारा जो मास है वो 10 kg है, एक बॉडी का, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg। ठीक, वो रोटेट कर रही है एक सर्किल में जिसका रेडियस 0.2 मीटर है। ये एक सर्किल में रोटेट कर रही है, और इसका रेडियस कितना है, 0.2 मीटर। उसके अंदर एक बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक, रेडियस पॉइंट, और ये 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट बना रही है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये बना रही है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमें इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और लीनियर वेलोसिटी पता करना है। हमें क्या पता करना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी। These two things are the things that we have to find out from these given data. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ जाएगी, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, 100 अपॉन 60। अरे पर मिनट का मतलब क्या होता है, पर जब लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है।
तो यानी कि पर मिनट, यानी कि अपॉन 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट डिनोमिनेटर में आ गया, 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो इससे रिवॉल्यूशन, यही तो है इसका मतलब, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि मिनट से डिवाइड कर दो, तो मिनट से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया, ये आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड इधर आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, 5/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी रिवॉल्यूशन हो रही है। यहां तक आई बात समझ में स्नेहा? यहाँ तक आई ना बात समझ में? एक सेकंड में कोई काम होता है तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन सेकंड में कैसे लिख दिया? नंजे आई बात समझ में? ठीक है, अनंजय सिंह, तो ओमेगा आपका कितना आ जाएगा, 2πf, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2π, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 5/3, तो ओमेगा आपका कितना आ जाएगा, 2510π/3 रेडियन पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। आई बात समझ में बच्चों ये? ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहां तक आती है बात समझ में सबको? ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा 10π/3 रेडियन पर सेकंड, ये आपका इधर ओमेगा आ जाएगा। ओके, अब देखोगे लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, सिंस लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाता है आपका, आर ओमेगा। अभी भी रिलेशन देखी थी हमने, तो लीनियर वेलोसिटी यहां से पता कर लोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। इधर देखोगे, अच्छा इसको भी ऐसे ही रहने देते, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू, रेडियस कितना है, 0.2, रेडियस 0.2 है, ओमेगा आपका इतना है 10π/3, तो लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 520, तो 2π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 2π/3। ठीक है, पॉइंट से जीरो कट गया तो आ जाएगा 2π/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2π/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी। ओमेगा आपका आ गया। अब इसके बाद पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला लगा दो, v²/रेडियस। तो v का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 4π² / 339, और इंटू रेडियस कितना है आपका, 0.2, रेडियस कितना है आपका, 0.2, ये आपका इधर आ जाएगा रेडियस, ये आ जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, तो इसको देखोगे तो आपका ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, 20/9 आ जाएगा, 20/9 π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? मास का कोई यूज नहीं है, मास इसलिए दे रखा है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता देंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में मास इंटू दिस कर दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। चलो मास का ये यूज है। अगर आप मास इसमें पता करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से पता करेंगे, ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है, संयम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा ध्यान से बात को सुन रहा है और अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स पता करने के लिए इसका यूज आ जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी कि मास इंटू v²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, मास हमें कितना गिवन है, 10 kg, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका कितना आया है, 20π²/9। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 200π²/9 और न्यूटन, ये आपकी इधर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया मास क्यों दे रखा था संयम?
गुड। ठीक है बच्चों, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एक बार नहीं, अभी मत लो स्क्रीनशॉट, अभी तो और भी मैं इसमें करवा दूंगा क्वेश्चंस, क्योंकि पहले ले चुके हो तुम लोग। ये हमारे सर्कुलर मोशन के ऊपर हमने आज इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कोई अच्छे अच्छे। वेट, अच्छा अब हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। किस पे करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स ऑन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हमारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पहले हमारे न्यूमेरिकल फ्रॉम सर्कुलर मोशन थे, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से हमारे ऊपर कैसे करके न्यूमेरिकल्स होंगे ये चीज समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ riding at a speed of 14 under root 3 meter per second takes a turn along a circular turn of radius 20 under root 3 meter. What is the inclination to the vertical? तो हमें इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ पता करना है। देखो सबसे पहले गिवन चीजों को देखते हैं। एक साइक्लिस्ट है बच्चा, वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है? एक साइक्लिस्ट है, वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है? 14 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड के साथ चल रहा है। वो जितना टर्न ले रहा है, कर्व टर्न, उसका रेडियस कितना है? जो कर्व टर्न का रेडियस है वो दे रखा है 20 अंडर रूट 3 मीटर। 20 अंडर रूट 3 मीटर ये कर्व टर्न का रेडियस